हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं आपका द प्लॉट पजल के एक नए वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक जंगली इलाका दिखाया जाता है जहां कुछ वर्कर्स पेड़ों को काट रहे थे। पूरा दिन काम करने के बाद वो सभी अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन तभी प्रोजेक्ट इंचार्ज को पता चलता है कि उनमें से एक वर्कर गायब है, जिससे प्रोजेक्ट इंचार्ज उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जब दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आता तो इंचार्ज उसे ढूंढने जंगल में चला जाता है, जहां कुछ देर ढूंढने के बाद वो देखता है कि उसका रेडियो एक पेड़ के पास गिरा हुआ है। लेकिन पास आकर देखने पर उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि किसी ने उस वर्कर को बड़ी बेरहमी से मार दिया था और वहां पर बस उसका हाथ ही पड़ा हुआ था। अब इस भयानक मंजर को देखकर वो काफी डर जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और एक अनजान क्रिएचर उस पर हमला कर उसे बेरहमी से मार देता है। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है और हमें घटना स्थान से कुछ दूर एक दूसरे शहर को दिखाया जाता है, जहां ऑफिसर पॉल एक पार्क में बैठा हुआ था। पॉल एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी कुछ खास नहीं थी। असल में कुछ समय पहले ही उसके छोटे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी जान चली गई। पॉल की वाइफ इस हादसे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो दोनों अलग हो गए। यहाँ पॉल का एक दूसरा बेटा भी है जो अपनी माँ के साथ ही रहता है। अगली सुबह पॉल अपने साथी डैनी के साथ मार्कस के फार्म में आ जाता है, जहाँ मार्कस उन्हें बताता है कि उसके पास कुल 13 घोड़े थे, लेकिन किसी ने उनमें से एक घोड़ा चुरा लिया है। लेकिन वो दोनों तो इस केस को ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि मार्कस एक बूढ़ा आदमी है और शायद कल रात उसने फैन का दरवाजा खुला छोड़ दिया होगा, जिसकी वजह से उसके घोड़े वहां से भाग गए। लेकिन इस बात से मार्कस काफी गुस्सा करता है और उन दोनों को वहां से जाने को बोलता है, जिससे वो दोनों वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी डैनी मार्कस की बेटी क्लेरा को देखता है। असल में डैनी उसे काफी पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था, लेकिन पॉल उसे बताता है कि क्लियरा के पिता ने उसके पिछले बॉयफ्रेंड को गोली मार दी थी। कुछ देर बाद शाम हो जाती है और पॉल अपने बेटे से मिलने सूजन के घर पर आ जाता है, जहां हमें उनकी बातों से पता चलता है कि अब पॉल और सूजन के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है। इसके बाद पॉल एडम को लेकर अपने घर आ जाता है, जहां कुछ देर बाद पॉल अपने बेटे के लिए डिनर बनाता है और एडम पॉल से सवाल करता है कि आप दोनों कब एक दूसरे के साथ होंगे। लेकिन पॉल उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता। वहीं डिनर टाइम पर पॉल नोटिस करता है कि कोई चीज घर के आसपास घूम रही है, जिससे पॉल उसे आवाज लगाते हुए घर से बाहर जाने को बोलता है। लेकिन वो चीज उनके और पास आ जाती है, जिसे चेक करने पॉल घर से बाहर आ जाता है, लेकिन काफी छानबीन करने के बाद भी उसे वहां कुछ भी नहीं दिखता। वापस आकर वो अपने बेटे को सुलाने ले जाता है और अपने दूसरे बेटे के बेड को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाता है। अगली सुबह डैनी पॉल के पास आता है और वो देखता है कि पॉल के घर के चारों तरफ किसी अजीब से जानवर के पैरों के निशान बने हुए हैं। जब ये दोनों इन निशानों को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि ये निशान शहर से आगे बढ़ते हुए जंगल में जा रहे हैं। यहाँ वो दोनों अपनी जांच जारी रखते हैं और उन्हें जंगल में उन जानवरों के कुछ निशान भी मिलते हैं। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि उस जंगल में कोई ऐसा जानवर है ही नहीं, जिससे पॉल फॉरेस्ट ऑफिसर को कॉल करता है और उन्हें सारी बात बताता है, लेकिन उसे वहां से कोई जानकारी नहीं मिलती। अब धीरे धीरे ये निशान एक मिस्ट्री बन जाती है, जिससे टाउन के सभी लोग उस निशान से डरने लगते हैं। पॉल उस जानवर को ढूंढने की काफी कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई जानकारी नहीं मिलती, जिससे वो टाउन के सभी लोगों से कहता है कि ऐसा कोई भी जानवर नहीं है और ये सारी चीजें बस एक प्रैंक थी। अब इस बात को जानकर सभी लोग काफी रिलैक्स हो जाते हैं और हम पॉल को चर्च में फादर से बात करता देखते हैं, जहां फादर उसे बता रहे थे कि कल रात से ही मेरा डॉग कहीं पर खो गया है। वहीं दूसरी तरफ हम डैनी को देखते हैं, जो इस वक्त उसी मिस्टीरियस एनिमल के बारे में पढ़ रहा था। इसके बाद हम पॉल को देखते हैं, जो ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान खरीद रहा था।
और क्लारा उसे उस जानवर के बारे में सवाल करती है। लेकिन तभी जिम नाम का लड़का बीच में बोलते हुए कहता है कि मेरे दादाजी बताया करते थे कि इस जंगल में एक खौफनाक मॉन्स्टर है जो हम इंसानों को तिनके की तरह मसल सकता है। लेकिन पॉल को उसकी बातों पर यकीन नहीं आता और वो अपना सामान लेकर स्टोर से बाहर आ जाता है, जहां बाहर उसकी मुलाकात एक हंटर से होती है और वो हंटर पॉल से कहता है कि पहले इस जंगल में जानवरों की तादाद काफी ज्यादा थी, लेकिन अचानक से जंगल के सभी जानवर कहीं पर गायब हो गए। ऐसा लग रहा है कि कोई जानवर उनका काफी तेजी से शिकार कर रहा है। अब इस बात को सुनकर पॉल काफी हैरान होता है और एडम को लेने सूजन के घर चला जाता है, जहां सूजन पॉल को बताती है कि जब मैं और एडम पार्क में गए थे तो वहां के सभी बच्चे यही बात कर रहे थे कि अपने शहर में एक डीमन आ गया है और वही एक एक करके सभी जानवरों को मार रहा है। और उसी बात से एडम भी काफी डरा हुआ है। खैर, बातचीत के बाद सूजन एडम को पॉल के साथ भेज देती है और जब ये दोनों रास्ते में जा रहे थे कि तभी इनके सामने वही जानवर आ जाता है। लेकिन वो जानवर इतना तेज था कि पॉल उसे देख तक नहीं पाता, जिससे पॉल उस जानवर को देखने के लिए कार से बाहर आ जाता है और एडम को कार के अंदर रुकने को बोलता है। यहाँ पॉल उस जानवर को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता। वापिस लौटते हुए पॉल देखता है कि मार्कस के घोड़े का बैज पेड़ पर लटका हुआ है। इसके बाद पॉल कार के पास वापिस आ जाता है, लेकिन वो देखता है कि एडम कार से गायब है। यह देखकर पॉल के होश ही उड़ जाते हैं और वो एडम को पागलों की तरह ढूंढने लगता है। लेकिन तभी उसकी नजर अपने घर पर जाती है और वो देखता है कि घर की लाइट ऑन है, जिससे पॉल भागते हुए घर वापिस आता है और वो देखता है कि एडम बिल्कुल सेफ है। अब अपने बेटे को सही सलामत देखकर पॉल काफी इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है। अगले दिन वो दोनों एडम के स्कूल आते हैं, जहां एडम की टीचर उन्हें समझाते हुए कहती है कि तुम दोनों की वजह से एडम की मानसिक स्थिति खराब हो रही है और अब तुम दोनों में से किसी एक को उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। लेकिन इस बात पर प्रिंसिपल और सूजन में बहस हो जाती है और वो दोनों कार से बाहर आ जाते हैं। वहां से निकलने के बाद पॉल अपने बेटे के कब्र के पास आ जाता है और उसे मिस करने लगता है। लेकिन तभी उसे रोड की दूसरी तरफ डॉनी दिखता है और पॉल उसके पास चला जाता है। यहाँ वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें चारों ओर से अजीब आवाजें आने लगती हैं, जहाँ ऊपर देखने पर पता चलता है कि लाखों बर्ड्स इस जंगल को छोड़कर जा रही हैं। अब उसका यही मतलब था कि जंगल में कुछ तो है जिसे जानवर तो छोड़ो पंछी भी सुरक्षित नहीं है। इसके बाद हम डैनी को देखते हैं जो अर्ल के बार में आया हुआ था। यहाँ अर्ल उसे ड्रिंक ऑफर करता है और वो दोनों बातें करने लगते हैं। अर्ल डॉनी को जंगल से जुड़ी एक कहानी सुनाने लगता है जो उसकी दादी उसे बचपन में सुनाया करती थी। अर्ल उसे बताता है कि जंगल में एक क्रिएचर है जो इंसानों से सबसे ज्यादा नफरत करता है, क्योंकि हम इंसानों ने ही जंगल को तबाह कर दिया है और इसी का बदला लेने के लिए समय समय पर वो मॉन्स्टर बाहर आ जाता है, जैसे उसने पिछली बार काफी इंसानों को मारकर पेड़ पर टांग दिया था। अब इस बात को जानकर डैनी काफी घबरा जाता है और वहां से सीधे पॉल के पास आ जाता है और वो सारी बातें उसे बताने लगता है जो अर्ल ने उसे बताई थी। लेकिन पॉल ऐसे अंधविश्वासों को नहीं मानता और डैनी को भी इन बकवास से दूर रहने को बोलता है। इसके बाद पॉल अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन आज वो अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा था, जिससे उसे अपने बेटे का हेलुसिनेशन भी होने लगता है। लेकिन तभी उसके पास डैनी का कॉल आता है और वो दोनों मार्कस के फार्म में पहुंचते हैं, जहां वो देखते हैं कि मार्कस किसी चीज को अंधेरे में शूट कर रहा है। वो दोनों उसे रोकते हैं और डैनी उसे बंदूक ले लेता है, लेकिन तभी कोई चीज स्ट्रीट लाइट को तोड़ देती है, जिससे पॉल और डैनी बंदूक लेकर उसका पीछा करते हैं। लेकिन वो जानवर इतना तेज था कि उन्हें बस उसकी एक झलक मात्र ही दिखती है, जहां उसने अपने नाखूनों से दरवाजों को चीर दिया था। अब इस हादसे से उन्हें इतना तो अंदाजा हो ही गया था कि वो जानवर जो कोई भी है वो बहुत ही विशाल
और खतरनाक है। इसके बाद हम पॉल को अपनी फैमिली के साथ लंच करता देखते हैं, जहां सूजन पॉल से कहती है कि अब हमें फिर से एक साथ हो जाना चाहिए, लेकिन पॉल उससे थोड़ा और समय मांगता है। वहीं दूसरी तरफ हम कुछ शिकारियों को देखते हैं जो जंगल में शिकार करने निकले हुए थे, लेकिन अचानक वही अनजान क्रिएचर उन तीनों पर हमला कर देता है, जहां उस हमले में 2 शिकारी मारे जाते हैं और तीसरा अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। टाउन में वापिस आकर वो पॉल को जंगल में घटी पूरी घटना को बताता है कि कैसे उस मॉन्स्टर ने उसके दोनों साथियों को चीर दिया। इसके बाद वो तीनों उसी जगह पर आ जाते हैं जहां उस मॉन्स्टर ने उन पर हमला किया था। अब उस जगह को देखकर पॉल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि पेड़ों पर इंसानों के टुकड़े लटके हुए थे। अब इस भयानक मंजर को देखकर वो तीनों काफी घबरा जाते हैं और पॉल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कॉल करता है। लेकिन दिक्कत वाली बात तो ये थी कि उन्हें आने में पूरे 24 घंटे लगने वाले थे और यहाँ का मौसम भी पल पल बिगड़ रहा था। इधर पॉल और डैनी एक बार में बैठे उस क्रिएचर के बारे में बात कर रहे थे, जहां पॉल डैनी से कहता है कि अगर सही समय पर हमने उस मॉन्स्टर को नहीं रोका तो वो मॉन्स्टर आम इंसानों को मारना शुरू कर देगा। रात में जब पॉल अपने घर जा रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ हिरण दिखता है, जिससे पॉल कार से बाहर आता है और उसे चेक करने लगता है। लेकिन तभी वो क्रिएचर पॉल पर भी झपट पड़ता है, लेकिन लकीली उसे कोई चोट नहीं आती और वो वहां से भागते हुए अपने घर वापस आ जाता है। वहीं कुछ देर बाद डैनी पॉल के पास आता है और उसे एक रिपोर्ट दिखाते हुए बताता है कि कुछ समय पहले अचानक से सभी लकड़हारे जंगल में गायब हो गए। अब इस रिपोर्ट को देखकर पॉल को लगने लगा था कि शायद पेड़ काटने की वजह से वो क्रिएचर आजाद हो गए और इंसानी बस्ती में आकर इंसानों पर हमला करने लगे। कुछ देर बाद बाकी लोग वहां से चले जाते हैं और पॉल अभी भी अपनी जांच में लगा हुआ था, लेकिन तभी उसे एडम के चीखने की आवाज आती है, क्योंकि वो क्रिएचर पॉल के घर में घुस आया था। पॉल जल्दी से एडम को लेकर बाथरूम में छुप जाता है और डैनी को हेल्प के लिए बुलाता है। यहाँ डैनी उस क्रिएचर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो काफी ताकतवर था और वहां से भाग निकलता है। कुछ देर बाद पॉल और डैनी टाउन के सभी लोगों को चर्च में ले आते हैं, लेकिन अब तक उन मॉन्स्टर्स की पूरी टोली शहर पर हमला कर देती है, जिससे मजबूरन उन सबको बेसमेंट में भागना पड़ता है, जहां पॉल और डैनी उस मॉन्स्टर का मुकाबला करने बेसमेंट से बाहर आते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ताकतवर था और वो डैनी को जख्मी कर देता है। लेकिन इस लड़ाई में डैनी ने भी उस मॉन्स्टर को जख्मी कर दिया था, जिसका फायदा उठाकर पॉल उस पर हमला कर देता है और उस मॉन्स्टर को मार गिराता है। लेकिन अब अपने साथी की मौत से वो सभी मॉन्स्टर काफी गुस्से में आ जाते हैं और चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। इफ यू लाइक द वीडियो देन